ओम शांति। मधुबन का गायन शास्त्रों में भी चला आता है कि मधुबन में गोप और गोपियां क्या करते थे? नाचते थे, रास करते थे। और मधुबन में भी इतना बड़ा शानदार जो हॉल है, जिसका नाम क्या है? डायमंड हॉल। ये मेरा ख्याल है ऐसे हॉल दुनिया में बहुत कम है। वो बाबा ने अपने बच्चों के लिए बनवाया है कि बेहद के बाप के बेहद के बच्चे यहाँ आकर बेहद का मेला मनाते हैं। दुनिया में बहुत मेले होते हैं जहाँ भीड़ भाड़, जेब कटना आदि, कोई गुम हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, संसारिक मेले। ये आत्माओं और परमात्मा के मेले का स्थान, जिसमें हम और आप बाबा के बच्चे भी आपस में मिलन मनाते हैं। अपने अपने सेंटर पर ब्राह्मण परिवार है, वो भी बेहद का परिवार है, लेकिन उसका संगठित रूप जो हमारे दिल को उत्साह बढ़ाए और शक्ति दे कि बाबा के इतने बच्चे तो तैयार हो चुके हैं। और ये तो एक दिन का संगठन है, एक टाइम का। अगर आप सारे बाबा के सीजन के सारे ब्राह्मणों के सारे संगठन को इकट्ठा कर लें और जो ब्राह्मण कभी नहीं भी आ पाते उनको भी जोड़ लें, एक समय पर सारे इकट्ठे हो जाएं, तो दुनिया तो हैरान हो जाएगी इतने ब्राह्मण कहाँ से आ गए। तो हम और आपका भी मिलन ऐसे मौके पर हो जाता है, वरना तो आप लोग दिल्ली राजधानी में आए या हम आपके सेंटरों में जाएं तो बहुत टाइम लग जाए। कृपया अपने मोबाइल को या तो बंद कर लें या साइलेंट मोड पर रख लें। अच्छा, बाबा ने कहा है जहाँ बाबा सर्वशक्तिवान है, ड्रामा भी शक्तिवान है। ब्राह्मण परिवार की एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक एक ब्राह्मण विशेष है और इकट्ठे होकर ब्राह्मण, आप जानते हैं भक्ति मार्ग में एक ब्राह्मण का, जो कि असली ब्राह्मण भी नहीं होता, कुख वंशावली होता है, उसका भी कितना महत्व रखा जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करवाते हैं। कई प्रकार के काम जो हैं वो ब्राह्मण के बगैर शुरू ही नहीं करते। मकान में प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, जन्मदिन मनाना हो, मुंडन करना हो, इत्यादि इत्यादि। अंत में क्रियाक्रम संस्कार करवाना हो, मरने के बाद भी कुछ करना हो, तो एक ब्राह्मण उनका गुजारा चलता है। और जो असली ब्राह्मण हैं वो भी इतने इकट्ठे, तो आप सोचो कि कितना विचित्र और कितना मन को भाने वाला और कितना सूक्ष्म शक्ति से भरा हुआ दृश्य है। इसलिए देवताओं को भी नमन करने से पहले ब्राह्मणों को नमन किया जाता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः।
पहले ब्राह्मण फिर देवी देवता। और जो आजकल के ब्राह्मण है वो भी यही बोलते हैं, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। वो कौन से ब्राह्मणों को नमन कर रहे हैं वो नहीं जानते। तो ऐसे ब्राह्मण जिनको बाबा ने अनेक प्रकार के विधियों से ऐसा जीवन जीना सिखाया है जो ना कोई जिया है आज तक, ना कोई जी सकता है। देवताओं से भी उत्तम जीवन ब्राह्मण जीवन है। नहीं तो इस हॉल का नाम डायमंड हॉल की बजाय गोल्डन हॉल रखना चाहिए, क्योंकि देवताओं की दुनिया को कौन सा युग कहते हैं? स्वर्णिम युग। लेकिन ब्राह्मणों के युग को कौन सा युग कहते हैं? हीरे का युग, हीरे तुल्य जीवन। तो फर्क हो गया ना, कहाँ हीरा कहाँ सोना। इसलिए बाबा कहता है कि हमें हीरे तुल्य जीवन वालों को अगर यही याद रखें हम केवल कि देखो सतयुग में सुख होता है, कोई शक नहीं, सुख होता है, दुख नहीं होता, ठीक है। त्रेता में सुख होता है, दुख नहीं होता, ये भी ठीक है। द्वापर में थोड़ा थोड़ा दुख होता है, कलयुग में ज्यादा दुख होता है, कलयुग के अंत में बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। लेकिन संगम पर क्या होता है? आप देखिए कि इस वक्त दिन चढ़ा हुआ है, कोई व्यक्ति दिन में चिराग लेकर जा रहा हो सड़क पर या किसी की लाइट जल रही हो तो लोग क्या कहेंगे? भाई लाइट बुझा लो, दिन चढ़ा हुआ है। अगर सुख में किसी को सुख मिल जाए उसकी क्या वैल्यू है? सभी सुखी हैं, आप भी सुखी हैं, क्या वैल्यू है? अगर हिमालय पहाड़ पर किसी को बर्फ का एक सिली दे दो, उसको क्या वैल्यू है उसकी? किसी फल वाले को उसके जन्मदिन पर आप जाके फल का गिफ्ट दे दो, वो कहेगा भाई ये मैं तो इससे तंग हूं। किसी मिठाई वाले को आप उसके किसी अच्छे दिन पर लड्डू का लिफाफा दे दो, वो कहेगा भाई कुछ और लाते। तो जहां जो चीज है वहां उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, परंतु जो चीज जहां नहीं है वहां उसकी थोड़ी सी चीज की भी वैल्यू होती है। हम एक बार साउथ अमेरिका में गए थे, वहां एक ब्राह्मण परिवार क्या बिजनेस करते थे कि नींबू उगाकर, नींबू को सुखाकर अरब कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे, सूखे हुए नींबू साबुत। मैंने कहा ये क्या? बोले वो उसको पानी में भिगोकर यूज करते हैं, है ना, क्योंकि वहां ये चीजें होती नहीं। तो अंधेरे में किसी को छोटी सी रोशनी भी मिल जाए तो बहुत वैल्यू। तो दुख की अति के टाइम पर, जब कलयुग तमो प्रधान है, दुखी है सारी दुनिया, उसमें बाबा हमको दुख से तो छुड़ा ही देता है, परंतु सुख भी, दुख में सुख, एक है सुख में सुख, ये है दुख में। जब सारी दुनिया दुखी है उसमें आपको सुख, और सुख भी कौन सा? ऐसा सुख जो सतयुगी देवताओं के पास भी नहीं है। उसको क्या कहा जाता है? अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? बाप दादा के गोप गोपियों से पूछो, कहा हुआ है। तो ऐसा अति इंद्रिय सुख अति दुख के समय किसको नसीब होता है? बाबा के बच्चों को नसीब होता है। तो ये जो हमारा सुख का खजाना है
उसको सुख कहना भी वास्तव में ठीक नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। कि ऐसा आनंद जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है। आपको पता है आत्मा की ओरिजिनल स्टेज में 3 बातें बताते हैं कि आत्मा क्या है। सत है। सत मैंने जो सदा रहे। चित है। चित मैंने चेतन है, जड़ नहीं है। और तीसरी उसकी विशेषता है आनंद स्वरूप है। आत्मा का नेचर ही आनंद स्वरूप है। जैसे कि चीनी मीठी होती है, आत्मा का नेचर ही आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप और सुख में क्या फर्क है? सुख और आनंद में फर्क तो 2 शब्द हैं, तो 2 अर्थ भी होंगे। सुख की भेंट में दुख होता है ना। ये सुख है, ये दुख है, ये दिन है, ये रात है, ये सतयुग है, ये कलयुग है। शांति की भेंट में अशांति होती है। प्रेम की भेंट में घृणा होती है। लेकिन आनंद का ऑपोजिट होता ही नहीं। आनंद का ऑपोजिट होता ही नहीं। आप सोचो कि आत्मा की वो स्टेज जिसमें उसका ऑपोजिट है ही नहीं, आपका अपोजिशन करने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति हम आत्माओं की नेचुरल स्टेट है। तो जो व्यक्ति आनंद स्वरूप हो, मान लो कोई हवाई जहाज हो, उसका काम है उड़ना, और उसमें पहिए भी होते हैं, नीचे भी उतर आता है। किसी व्यक्ति को हवाई जहाज मिल जाए और उसको सड़क पर घुमाता फिरे कि चलो राशन ले आते हैं इसमें, चलो सड़क पे सब्जी ले आते हैं, तो लोग हंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से आनंद स्वरूप आत्मा अति इंद्रिय सुख के समय पर, जिसको ही अति इंद्रिय सुख सारे कल्प में मिलता है, स्वयं परमात्मा की संतान, परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान उसको बाप बन के मदद करने के लिए बंधे हुए हैं। शिक्षक बन के बेस्ट ज्ञान देते ही हैं। गुरु बन के गाइड भी बनते हैं। हर रिलेशन से वो रेडी हैं। फिर कोई आत्मा कहे क्या मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत मजूरी कर रहा हूं, तो राजा मेहनत नहीं करता, राजकुमार भी मेहनत नहीं करता, तो वो मेहनत शब्द कहां से आ गया? तो बाबा ने कहा है 2 रास्ते हैं। एक है मेहनत का रास्ता, एक है मोहब्बत का रास्ता। क्षत्रिय और देवता में क्या फर्क है? क्षत्रिय जो होता है त्रेता युग वाला, अगर किसी से पूछा जाए भाई राम कौन बनने चाहते हैं यहाँ और सीता कौन बनने चाहते हैं, तो आप हाथ उठाएंगे? बाबा कहे छोड़ो पुरुषार्थ वगैरह, अभी आपको राम और सीता बना देते हैं, वो भी पहले जन्म के त्रेता के। कोई हाथ उठाएंगे? नहीं, क्योंकि जिसको पता है कि क्षत्रिय क्षत्रिय है और लास्ट लक्ष्मी नारायण भी उससे ऊपर है, तो वो क्यों उठाएगा? तो क्षत्रिय क्या करता है? लड़ाई करता है। उसकी निशानी क्या है? धनुष्वान। कि अपनी सुरक्षा के लिए उसको अपने पास हर वक्त धनुष्वान रखना पड़ता है। पता नहीं दुश्मन कब आ जाए, कहां से आ जाए। वो सिक्योरिटी गार्ड पर भी विश्वास नहीं करता कि सिक्योरिटी गार्ड मेरी रक्षा करते करते मुझे मार ही डाले। जैसे इंदिरा गांधी को उसके सिक्योरिटी गार्ड ने मार डाला था, वो विश्वास नहीं करता। वो कहता भाई मैं अपनी रक्षा खुद करूंगा, मैं सिंहासन पर भी बैठ जाऊं तो भी तीर कमान मेरा साथ ही रहेगा, तो मरते दम तक भी रहा होगा। तो ऐसा व्यक्ति, मतलब इसका क्या निकला कि जो अपनी रक्षा या सुरक्षा, तो राम जी का धनुष क्या बताता है
कि परमात्मा का बनने के बाद भी जो अपनी रक्षा या सुरक्षा परमात्मा के हवाले ना करके खुद करनी चाहता है, यानी परमात्मा बाबा का वायदा है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। गीत भी अभी हमने सुना, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। वो सब प्रभु को सौंपने को तैयार नहीं है, कहता ये मेरा है, इसकी रक्षा मैंने करनी है। तो वो आत्मा फिर उसका कितना फेथ कम है, थोड़ा सा है परमात्मा का, लेकिन फिर भी अपने ऊपर कुछ जिम्मेवारी ली हुई है उसने, तो उससे फिर बोझ चढ़ता है और बोझ वाले को मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं गांव में एक व्यक्ति था, वो रोज अपना कुछ सामान सिर पर रख के एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करता था। तो वहां पर रेलवे की लाइन आ गई, तो लोग रेलवे से जाने लगे। तो उन्होंने कहा, वो रोज देखते थे उसको, उन्होंने कहा भाई अब तो रेलवे आ गई है, तुम रेल में जाओ, टाइम भी बचेगा, जल्दी पहुंच जाओगे। अच्छा, वो कहने से उनके रेलवे में बैठ गया, टिकट ले लिया, रेल में बैठ गया, बड़ा खुश, रेल जल्दी जल्दी चल रही है। कहाँ रेल की स्पीड, कहाँ पैदल की। लेकिन उसने अपना जो गठड़ा था वो सिर पर ही रखा हुआ था, रेलवे में भी। अच्छा, इतना तो उसको पता लग गया कि रेलवे में जाना है, ये उसने नहीं समझा कि मैं नीचे रख दूं सामान को भी रेलवे ढोलेगी। तो सब हंस रहे थे कि भाई इसको नीचे रख, अब तू बोझ क्यों उठाए हुए है। अच्छा, मैं देखता हूं कुछ माताएं हंस रही हैं, भाई भी हंस रहे हैं, बात तो ठीक है, परंतु हम क्या कर रहे हैं। जब हमें बाबा मिल गया और वो कहता है तुम्हारा एक का क्या बोझ, मैं तो सबका मिलकर भी बोझ आसानी से तुम्हारा ले लेता हूं, मुझे दे दो अपना बोझ। कोई माता पिता पसंद नहीं करते कि बच्चे बोझ उठाएं, तो छोटे बच्चे अगर कोई बहुत बड़ा झोला उठा के जा रहे हो तो माता पिता कहते हैं मुझे दे दो, थक जाएगा तू। तो हम जानते हुए भी, अब बाबा रोज ऑफर करता है अपना मुझे दे दो, तो हम फिर भी देते नहीं, अपना बोझ खुद उठाएंगे तो फिर क्या होगा, मेहनत तो हो गई। इसलिए मेहनत के और मोहब्बत के दो रास्ते हैं। पहली बात कि मोहब्बत के रास्ते में मेहनत नहीं लगती। जो मोहब्बत का रास्ता है, जिसको इन्होंने सब्जेक्ट टॉपिक बताया है, मेहनत मुक्त स्नेह युक्त ब्राह्मण जीवन। स्नेह युक्त मैंने मोहब्बत वाला। तो अगर एक माता, देखो कितनी माताएं बैठी हैं, तो माता का छोटा सा बच्चा नया जन्म लिया हुआ, तो माता को सारी रात जागना पड़ता है अगर हिसाब से देखा जाए। उसको बच्चे का ध्यान ज्यादा रहता है, अपना फिक्र कम। बच्चे को संभालने के लिए वो बाकी सब काम करती है, स्नान भी करती है, सब काम करती है, लेकिन बच्चे की तरफ उसकी प्राण जान रहती है, उसका ध्यान रखती है, रात को सोती नहीं। तो पूछो माता जी आप तो थक गई हो गई, सारी रात सोई नहीं, कहेगी नहीं नहीं, क्यों, उसका प्यार है बच्चे में। ऐसे ही किसी को 100 करोड़ का हीरा दे दो, चल भाई ये रख ले, संभाल के रखना, ट्रेन में जाना है, रात को सोना नहीं। अच्छा, वो नहीं सोता, उसको पूछो थक गया तू, उसको तो 100 करोड़ दिख रहा है, कहे नहीं 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 मैं नहीं थका, एक रात और भी जगा लो। तो आप देखेंगे जहां फायदा है तो वहां पर मेहनत नहीं लगती, लाभ लगता है। तो जब हम कहते हैं मेहनत, और भगवान के घर में आके मेहनत, और कहीं दुनिया में हो तो ठीक है मेहनत, तो इस दुनिया में भी जितना कोई व्यक्ति बड़ा होता जाता है उतनी उसकी मेहनत घटती जाती है।
क्योंकि मेहनत तो छोटे उसके अंडर वाले करते हैं। अब सड़क के ऊपर गर्मियों में धूप पड़ रही होती है, लोग सड़क रिपेयर करने वाले बेचारे खड़े होते हैं, उसमें कोल टार गर्म कर रहे होते हैं, मेहनत करते हैं। उनके ऊपर वाले जो होते हैं वो एक जगह शेड में बैठे होते हैं, ऐसे कर ऐसे कर, और उनके भी ऊपर वाले कहीं एयर कंडीशन में बैठे होते हैं, ऑर्डर करते हैं ये सड़क बनानी है, ऐसे होता है। इसलिए जब भी कभी मेहनत लगे तो क्या सोचना चाहिए? पहली बात, जो रास्ता ईश्वरीय ज्ञान और योग का रास्ता बाबा ने हमें लगाया उसका नाम क्या है? हमारे बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे ज्ञान का और योग का नाम क्या है? ईश्वरीय सहज ज्ञान और सहज राजयोग, ठीक है। और पढ़ाइयाँ जो होती हैं उसमें फिर भी मुश्किल होता है, लेकिन ये तो ईश्वरीय सहज ज्ञान है, नाम इसका ज्ञान है। कभी आपको बाबा ने संस्कृत पढ़ने को कहा हो, कोई श्लोक रटने को कहा हो, नहीं। सहज राजयोग, दुनिया के जाओ आसन करने वाले देखो, सिर के बल खड़े हैं, पैर को गले से जोड़ रहे हैं, फिर भी उसमें तकलीफ है। इसका तो नाम ही है ईश्वरी सहज ज्ञान सहज राजयोग। क्यों? बाबा को पता है मैंने कलयुग के अंत में आना है। कलयुग के अंत में तो मनुष्यों की बुद्धियां बेचारों की घिस घिस कर हैं, सतयुग में तो सालम बुद्धि थी, घिस घिस कर इतनी थकी हुई, इतनी कमजोर हैं कि उनको मेहनत वाली ज्ञान दे दो तो बेचारे उसको संभाल ही नहीं सकेंगे, बिल्कुल छलनी छलनी बुद्धियां हैं। अच्छा, इसलिए बाबा कहता है कि मैं बात ही वो, नाम उसका तो ईश्वरी ज्ञान ही रहेगा, लेकिन देने वाला बहुत आसान करके देता है। फिर बाबा कहता है कि मैं वंडरफुल टीचर हूं। एक ही क्लास में देखो, हमारी सब शुरू से एक ही क्लास है, अंत तक एक ही क्लास है, उसमें पढ़ने वाले अनेक तरह के हैं। पहली क्लास का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, पीएचडी का भी पढ़ रहा है उसी क्लास में, एक बच्चा भी पढ़ रहा है, युवा भी पढ़ रहा है, 80 साल की माता भी पढ़ रही है उसी क्लास में। अब बुढ़ी बुढ़ी माताओं को बाबा ने ईश्वरी ज्ञान सिखाना है और ईश्वरी सहज राजयोग सिखाना है, तो आपके ख्याल में मुश्किल बताएगा? क्योंकि टीचर तो सबसे कमजोर स्टूडेंट का ध्यान रखता है, तो इसलिए वैसे भी बाबा ने वो सिखाना है जो हर माता भी सीख सके। अब माताओं से पूछोगे ज्ञान सहज है या मुश्किल है, अगर हम अभी हाथ उठाएंगे तो 80% हाथ उठाएंगी सहज है। क्यों? मोटा ज्ञान पकड़ लिया, 2.5 अक्षर सीख लिए, मन मना भाव, बात खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए जब इतना सहज ज्ञान, इतना सहज योग और धारणा में भी बाबा ने कोई मुश्किल बात तो बताई नहीं, बुराइयां ही छुड़ाई हैं। जो चीज तंग करने वाली है, कोई रस्सी में जकड़ा हुआ है, उसकी रस्सी ढीली करो तो उसको सुख होगा या तकलीफ होगी? कोई रस्सी को और टाइट करे तब तो कहें भाई ये क्या कर रहा है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हर साल कीमतें बढ़ा देता है तो लोग दुखी होते हैं, परंतु ये तो बाबा रस्सी ढीली कर रहा है हमारी, तो हमें उसमें भी तकलीफ नहीं। तो फिर बाबा कहता है कि मैं कभी ये भी नहीं कहता तुम अपने पैसे ला के यज्ञ में दे दो, अपने घर में रहो, जो तुम्हारा चलाओ, बाबा को याद करना है। इसलिए फिर मुश्किल कहाँ से आ गई? तो आप देखेंगे आसान को मुश्किल हम बना लेते हैं, क्योंकि सीधे रास्ते को छोड़कर थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता पकड़ लेते हैं, सोचते हम ये शॉर्टकट है। देखेंगे आप दुनिया में भी कुछ कायदे बने होते हैं सड़क पे चलने के, कि बाईं तरफ चलो, चौक में ध्यान से क्रॉस करो, सड़क को बिना देखे क्रॉस नहीं करो। तो जो लोग शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कर लो तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, फिर वो कहाँ पहुंच जाते हैं? या तो अस्पताल में या अगले जन्म में, है ना।
क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है तो सोचते हैं मैं फायदा कर रहा हूं। तो सार इसका ये निकला कि जब बाबा हमको श्रीमत दे रहा है, और श्रीमत से बढ़िया कोई मत होती नहीं है ना, गुरु मत है, शास्त्र मत है, पर मत है, दोस्तों की मत है, मन मत है, ये सारी तो हमने ट्राई कर ली। अगर इनसे जो हम चाहते हैं मिलता होता तो श्रीमत को बाबा को देने इतना कष्ट नहीं करना पड़ता। इतने दूर से आते हैं, शुक्र करो भारत में भाई पेट्रोल वाली गाड़ी या डीजल वाली से नहीं आते, नहीं तो रेट बढ़ गए हैं बहुत। उनको आने में कितना पैसा लग जाए, बाबा तो बिना खर्चे के आ जाता है, हम भी बिना खर्चे के चले जाते हैं। इसलिए आप सोचो कि ऐसी आसान और सहज और हमारे हित में दी हुई डॉक्टर की दवाई, होम्योपैथिक गोलियों जैसी, उसको छोड़कर हम फिर उसमें अपनी मत लगा लेते हैं। मुश्किल क्यों आती है कि हम एक बार अच्छी तरह टेस्ट करके ठोक बजा के बाबा के बच्चे बने, सीधे भी नहीं बन गए कि बाबा ने कहा बन जाओ, नहीं, फूंक फूंक कर अच्छी तरह सोच सोच कर ज्ञान सीख कर उसका प्रश्न उत्तर करके शंका समाधान करके अनुभव करके बाबा के बच्चे बने। ऐसे तो नहीं बन गए किसी ने पकड़ के हमको ले आए तुम बाबा का बच्चा बन जाओ, नहीं। अच्छा, एक बार बन गए, अब फिर हम एक बार ही बन गए कि ये अस्पताल ठीक है, ये डॉक्टर सबसे अच्छा है, मेरा इलाज करेगा, रोग मेरा पुराना है। अब फिर हम जब वो दवाई देता है, दवाई भी मीठी देता है और हमारे अनुसार देता है, फिर हम बीच बीच में क्यों उसके ऊपर डाउट करते हैं? क्योंकि बाबा का कहना है निश्चय आत्मक बुद्धि क्या विजयंती, और संशय आत्मक बुद्धि आप जानते हैं क्या है उसका अर्थ, अच्छा है ना, विनाश काले प्रीत बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि मैंने जो स्नेही आत्मा है, जिनको पर बाबा के साथ स्नेह है, प्यार है, समझ लिया, उसके कहने पर सीधा सीधा चलते हैं। और जो उसके बीच में संशय लगाते हैं मानने के बाद, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, यानी श्रीमत के सोने को फिर मोबाइल बज रहे हैं, श्रीमत के सोने को मन मत की कसौटी पे टेस्ट करते हैं। पहले बाबा ने श्रीमत दी, कहेंगे चलो मैं देखूं, मैं मेरे लिए ठीक है, मैं कर सकता हूं। तो जब कोई श्रीमत की कसौटी को मन मत पे टेस्ट करेगा, घटिया चीज पे टेस्ट करेगा बढ़िया चीज को, तो रिजल्ट क्या होगा? इसलिए जब वो सोचते हैं अपनी मन मत लगाकर पता नहीं कर सकूं कि ना कर सकूं, हो सके कि नहीं हो सके, बाबा कह रहा है विनाश आ रहा है, पता नहीं ना आया फिर मेरा क्या होगा, ऐसे ऐसे सोच करके वो नुकसान कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है, तो डाउट पैदा हो जाता है। दूसरा है दूसरे को देखना। इस ज्ञान में परिवार है। अब मान लो आप एक हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, तो आपके साथ दूसरा मरीज भी पड़ा है। डॉक्टर आया, उसने दूसरे मरीज की आंख में हरे रंग की दवाई डाल दी और आपकी आंख में लाल रंग की डालने लगा। तो आपने कहा डॉक्टर ये क्या करता है, मेरे भी हरे की डालना, उसके हरे की क्यों डाली है, तो क्या होगा? तो डॉक्टर कहेगा भाई तुमने इलाज कराना है तो करा, नहीं तो जा। है वहां नहीं बोलते, पता है कि डॉक्टर उसके अनुसार उसको दे रहा है, मेरे अनुसार मुझे दे रहा है। और यहाँ हम सब, बाबा ने कहा है कि आत्माएं अपने अपने कर्म 84 जन्म कर करके अपने अपने हिसाब किताब बनाए हुए हैं। किसी को तन के हिसाब किताब हैं, किसी को परिवार के हैं, किसी को अनेक हैं। तो हर एक के अनुसार उसका नुक्सा है। तो जब हम दूसरे को देखने लग जाते हैं, मान लो एक कन्या सरेंडर हो गई,
अच्छा हो गई, बड़ी खुशी से हुई, बाबा के पास हुई। फिर उसने देखा मैं तो गरीब घर की हूँ, ये जो अमीर घर की कन्या है इसके पिताजी आते हैं दिवाली पर आश्रम के लिए पैसे दे जाते हैं, इसलिए ना बहन जी इससे अच्छा व्यवहार करती है, मेरे से इतना अच्छा नहीं करती। हो गया डाउट, हो गई सरेंडर बाबा के घर में। और ये सवाल पैदा हो गया दूसरे को देखकर, अच्छा बाबा कहता है कि मम्मा जो थी, मम्मा तो एक पैसा भी यज्ञ में नहीं लाई थी, मम्मा की भेंट में बहुत बहनें करोड़पति घरों की थी। बाबा ने मम्मा को, कुमारी मम्मा को क्या बना दिया, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सबसे आगे, क्योंकि मम्मा ने ये बातें नहीं देखी, बाबा को देखा। वहां से फिर उठा के राज राजेश्वरी बना दिया, श्री लक्ष्मी बना दिया, जिसको आज भी लोग पूजते हैं। तो उसको देखने की बजाय हम नीचे देख रहे हैं और अपने मन से ही उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं। भाई अच्छा, अगर उसका बाप अमीर है कुछ दे जाता तो यज्ञ का ही फायदा है, ये क्यों नहीं सोचते, अपने लिए लगा लेते हैं। तो बाबा कहता है उससे उनका फिर व्यवहार गलत हो जाता है। पीछे भी मुरली आई थी, जब भावना बदलती है किसी की तो उसका एक्शन बदल जाता है। अपने टीचर के लिए भावना बदल गई तो हर बात में एक्शन बदल जाएगा, जो अच्छा करना है वो नहीं करेंगे, उसका रिएक्शन। तो अपने ही कर्म का फल हम भोगते हैं। तो बाबा ने अनेक अनेक प्रकार की, भाइयों के साथ भी आती है, परिवार वालों के साथ भी आती है, इसको ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा क्यों कर दिया। बाबा कहता है मैंने कर्मों का ज्ञान दिया हुआ है, कोई किसी को ना कुछ करता है ना कर सकता है, आत्मा अपना मित्र है अपना शत्रु है, अगर कोई करता भी है तो सिर्फ निमित्त बनता है, दुख देने वाला भी केवल निमित्त बनता है दुख देने के, दुख तो मुझे मिलना ही है, वो नहीं बनेगा, कोई दूसरा निमित्त बन जाएगा। है एक सांप बैठा है एक सड़क के किनारे, अच्छा कई लोग गुजरते रहते हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहता, जिसके साथ उसकी अपॉइंटमेंट होती है उस वक्त निकलता है वो और उसको काट लेता है। अब बताओ, सांप, कोई कह दे सांप का कसूर है, वो तो निमित्त है बेचारा, उसको ये ड्यूटी करनी थी। इसीलिए हम ये क्यों नहीं समझते कि जब इतना रोज बाबा ज्ञान देता है कि सुख भी मेरा मैं करता हूं तो मिलता है, दुख भी मेरा मेरे कर्म का फल मिलता है, निमित्त कोई बनता है, मैं निमित्त के पीछे क्यों पड़ जाता हूं। इसलिए बाबा हमें अनेक तरीके बताता है। कहने का भाव ये है कि श्रीमत के अंदर डाउट करना और बार बार डाउट करना हमें सही रास्ते से या तो लंबे रास्ते पर ले जाता है या शॉर्टकट पर अपनी अकल लगाते हैं। अमृत वेला है, अच्छा अभी तो आलस आ रहा है, क्या फायदा उठने का, उठूंगा भी तो योग तो लगना नहीं, इससे अच्छा है नहा धोकर आराम से योग लगाऊं, अच्छा लगेगा। माया ने अपना पाठ कर दिया, अमृत वेले सुला दिया। तो बाबा कहता इस प्रकार से शॉर्टकट करने से, बार बार डाउट करने से हम थोड़ा खिसक जाते हैं। तो खिसकने से फिर क्या होता है कि जो प्राप्ति होनी चाहिए, सिंपल सिंपल तरीके हैं। बाबा ने हमें सुबह से शाम तक की बहुत आसान दिनचर्या बताई हुई है कि कुछ नहीं करने की जरूरत, ज्ञान स्नान कर लो, वक्त पे योग कर लो, दिन में कैसे रहना है वो कर लो, आपकी दिनचर्या पूरी। उस दिनचर्या पर कई अभ्यास नहीं करते। किसी चीज को आपको पता भी लग जाए, जब तक अभ्यास नहीं करोगे आपकी नेचुरल नेचर नहीं बनेगी। आप कईयों को आदत ही नहीं है कि वक्त पर क्लास में जाना है, वो क्या समझते हैं योग का पीरियड तो ऐसे ही होता है, क्योंकि साउंड की, आवाज की दुनिया में रहते हैं। वो समझते हैं कि मुरली के टाइम में क्लास पर पहुंचना बस ये काफी है, तो आधा पीरियड गवाया। और बाबा क्या कहता है कि योग से तुम्हारी आत्मा में शक्ति आएगी, योग से तुम्हारी आत्मा पावन बनेगी। तो ज्ञान में तो तेज हो जाते हैं, योग में पीछे रह जाते हैं। तो बाबा ने कहा हुआ है कि ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है,
योग सोर्स ऑफ हेल्थ है, एवर हेल्दी बनना है, पिछले विकर्मों के बोझ को जलाना है, और दुनिया में कोई तरीका नहीं है पिछले विकर्मों के बोझ को खत्म करने का, या तो भुगतो या योग से भस्म करो। इतना आसान तरीका बाबा ने बताया, उस पीरियड को मिस कर देंगे। अब अमृत वेला मिस कर दिया, योग का टाइम मिस कर दिया, बाकी क्या बचा? फिर तो ज्ञान बुद्धि में लेकर चल रहे हैं, ज्ञान का भी नशा होता है, लेकिन फिर वो प्राप्ति नहीं होती। इसलिए किसी भी फॉर्मूले को अगर यूज ना करो, कितना भी अच्छा हो, भगवान का खुद का दिया हुआ ज्ञान, उसमें परहेज बताता है बाबा। कोई डॉक्टर भी होता है तो डॉक्टर देख करके व्यक्ति को दवाई देता है, फिर उसके साथ खाने पीने का परहेज बताता है, फिर कोई टॉनिक भी देता है, भाई ये खा लेना। अगर आप टॉनिक नहीं खाएंगे, दवाई खाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, और टॉनिक और दवाई दोनों खाएंगे, परहेज नहीं करेंगे तो भी असर नहीं होगा। तो जब हमारे सब्जेक्ट हैं, ज्ञान है, बुद्धि को तेज करने के लिए, रोशनी देने के लिए, योग है शक्तिशाली बनने के लिए कि जो ज्ञान मिला उसको हम फॉलो कर सकें। धारणा है परहेज, कि अगर हमने धारणा नहीं की, बाहर का खाते रहे या टाइम वेस्ट करते रहे या थॉट्स वेस्ट करते रहे, अपना भी किया दूसरे का भी किया, जबकि हम अपना भी बेटर कर सकते हैं, दूसरे का भी आशीर्वाद ले सकते हैं। आज भी मुरली में था, दूसरे को सावधान करो, एक दूसरे को। अब सावधान ऐसे नहीं, हे भाई देखो बाबा ने कहा है सुदर्शन चक्कर घुमाओ, तुम क्या कर रहा है, वो बेचारा उदास हो जाएगा। नहीं, प्यार से आपके अपना ही चलन ऐसा होना चाहिए, वो समझ जाए कि मैं इसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। मुंह से कहने से तो दूसरा कहेगा तेरे से ज्यादा ज्ञान है मेरे को, चुप कर, तो क्या होगा फिर, वो तो चलेगा नहीं। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करने से वो आदत पड़ जाती है। प्रैक्टिस करने से आपको इजी, जैसे माताओं को रोटी बनाने की प्रैक्टिस है, भाइयों को कार चलाने की प्रैक्टिस हो जाए, कार भी चलाते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। नया नया होगा वो बात नहीं करेगा, क्या कहते नहीं 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 ठहरो, मैं कार चला रहा हूँ, एक्सीडेंट कर दूंगा। तो अनुभव से हम कर्म योगी बन सकते हैं। तो या तो प्रैक्टिस की कमी है, या फिर हमारी धारणा की कमी है, या हम योग को ध्यान नहीं देते, या बीच बीच में मन मत लगाते रहते हैं। अब कहते हैं कि एक व्यक्ति था, चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन दूर है, बस स्टैंड नजदीक है, तो ज्यादातर लोग बस में जाते हैं गांव के दूर दूर से। तो एक व्यक्ति आया, उसने बस में चढ़ना था, तो जाके पूछा अमृतसर वाली बस, तो कंडक्टर जो था, ड्राइवर, वो चाय पी रहे थे बाहर। अमृतसर वाली बस कहाँ है? उसने कहा वो सामने खड़ी है, उसमें बैठ जाओ। बैठ गया, तो तब तक तो बस खाली थी। हाँ, कंडक्टर ने कहा यही बस अमृतसर की है। थोड़ी देर में एक दो पैसेंजर और आ गए, फिर उसको डाउट हुआ, तो जो पहले पैसेंजर है उसको कहता है तुमने भी अमृतसर जाना है ना भाई, ताकि तसल्ली हो जाए कि मैं ठीक बस में बैठा हूं। उसने कहा हाँ जी। अच्छा, थोड़ी देर शांत रहा, फिर एक दूसरा पैसेंजर आया, फिर उसको डाउट हो गया, पता नहीं, कहता है ये बस अमृतसर कितने बजे पहुंचेगी, दूसरे वाले से पूछता है। उसका मतलब कहने का ये कि बार बार उसको तसल्ली चाहिए। तो बाबा कहता है इसी प्रकार से ज्ञान के रास्ते में भी ऐसे ही करते हैं, पहले सेट हो गए, थोड़ी देर बाद फिर कुछ आ गया, अरे वो स्टूडेंट 15 साल पुराना था, वो भाग गया। अच्छा भाई, वो भाग गया, ऐसे तो है, तो तुमको क्या दिक्कत है, भाग गया, अच्छा है, तुम्हारी एक सीट खुली खुली हो गई। नहीं, वो भाग गया, कोई ज्ञान में तो गड़बड़ नहीं है, चलो छुट्टी। आप किसी अस्पताल में जाओ, अस्पताल में कोई कह दिया आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट के अस्पताल में जाओ, सबसे अच्छा अस्पताल हार्ट का ये है, सबसे पूछ पाछ कर आप जाते हैं। तो आप हार्ट के अस्पताल में उम्मीद लेकर जाते हैं कि भाई यहाँ इतने इतने पेशेंट ठीक हो गए, या वहां जाके पूछते हो कि भाई तुमने कितने लोगों को मारा है आज तक? पूछते हो कि डॉक्टर साहब आपको यहाँ कितने लोग मर चुके हैं तो मैं दाखिल हूं कि ना हूं? ऐसा तो कोई नहीं पूछता। कितने ठीक हो चुके हैं पूछता है। क्यों?
कि डॉक्टर की मेहनत के बावजूद भी अगर कोई मरीज मर जाता है तो इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। उसका पार्टी ऐसा था, उसके अंदर कोई गड़बड़ निकल आई, ड्रामा अनुसार जो हो गया, लेकिन इसमें डॉक्टर तो ठीक ही करने के लिए उसका ऑपरेशन करता है ना। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि फलाना भाग गया तो डॉक्टर की गलती से भाग गया है? सारे तो नहीं भाग गए, 9 लाख तो हैं जिंदा, 2-4 भाग गए तो क्या हुआ? वैसे भी क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से जिसका पार्ट नहीं होता वो थोड़े देर बाद अगर लोग छटते नहीं जाएं तो यहाँ तो भीड़ लग जाए। क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से पौधे को, फल को कीड़ा क्यों लगता है कि जिस फल को कीड़ों ने खाना है खा लें, जो बचेगा वो इंसान के खाने लायक है। आजकल लोग कीड़े को ही मार देते हैं ताकि फल बच जाए। तो क्वालिटी कंट्रोल तो रहा नहीं, क्वांटिटी बढ़ गई है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये तो सिस्टम है, पतझड़ होनी चाहिए ताकि पतझड़ होती रहे, जिसको ज्ञान लेना है वो बैठे, जो ऐसे ही आ गया है घूमता फिरता वो जाए। परंतु हमें उससे डिस्टर्ब क्यों होना चाहिए? आज दादी जानकी बता रहे थे कि भाई अगर बाबा ने एक बार वहाँ इंचार्ज बहनें थी, जो शुरू में इंचार्ज बहनें जो बहनों को संभालती थी, तो एक बहन को बदल कर दूसरी को रख दिया बाबा ने। तो सबका उस पर फेथ था जिसको रखा हुआ था। दूसरी को रखा तो बोली कि मुझे थोड़ा डाउट हुआ मन में कि ये पता नहीं चला सकेगी कि नहीं। मन में हुआ, किसी को बताया भी नहीं। तो कहती फिर चलते फिरते बाबा आए, बोले तुमको क्या है, मैं इसको रखूं या उसको रखूं? बाबा ने उसके मन की बात पढ़ ली। तो बाबा ने एक 8 साल की बहन का नाम लिया, चाहे मैं इसको रखूं, एक 80 साल की माता का नाम लिया, चाहे मैं उसको रखूं, तुमको क्या है? तो बाबा ने कहते मुझे सिखाया कि ड्रामा अनुसार यज्ञ ने चलना ही है और ABC कोई भी चलाएगा, तुम्हारा फेथ तो नहीं हिलना चाहिए ना। इसी प्रकार से कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, भगवान के अंदर हमारा फेथ है, वो ठीक ही करेगा। अगर उधर भी करेगा तो भी हमारा कल्याण है। तो हमें डाउट क्यों होता है? इसलिए कहने का भाव ये है कि हम खुद अपने लिए मुश्किल पैदा करते हैं, मेहनत के रास्ते में जाते हैं, श्रीमत को फॉलो करते रहें और बाबा से प्यार बढ़ाएंगे ना। एक ये भी कारण होता है, अगर हमारा प्यार, जहाँ हमारा प्यार होगा वहाँ हमारा टाइम भी जाएगा, मनी भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगा। तो सार में ये है, आजकल बाबा अमर भाव का वरदान दे रहे हैं, पिछली मुरली में भी दिया है। तो अमर भाव का मतलब क्या है? अगर आप आत्मा बन के याद, आत्म स्मृति में आत्मा अमर है। आत्म अमर भाव बाबा ये भी कहता है कि वरदान कोई होगा, अगर आप उसको धारण करेंगे तब आपका है, नहीं तो नहीं। तो आपको अमर भाव का वरदान दे दिया। अगर आप आत्मा बन के आत्म स्मृति में रहेंगे तो आप श्रीमत भी फॉलो करेंगे, योग भी लगाएंगे। और अगर आपने आत्म स्मृति को भूला, देह स्मृति में आए, तो देह की चीजों से प्रीत हो जाएगी, विनाशी चीजों से, धन से, व्यक्तियों से, साधनों से जो विनाशी हैं। तो आपका अमर भाव छिन जाएगा, फिर आप बोझ में भी आ जाएंगे। देह बोझ वाली चीज है, आत्मा लाइट चीज है। इसलिए अगर ये भी याद रखें कि मैं आत्मा हूं, दूसरे भी आत्मा है, मुझे आत्म स्थिति में लगातार रहना है, तो परमात्मा स्थिति भी रहेगी और हल्के भी रहेंगे, बोझ में नहीं रहेंगे। प्रेम भी आत्मा में होता है, देह में थोड़ी प्रेम होता है। मुर्दा कभी हंसता है? मुर्दे से किसी को प्रेम होता है? कोई क्या मुर्दे को भाकी पहन ले, कोई पहनेगा नहीं। इसलिए तो ये है बात। तो इतना भी हम सोचें कि मैं आत्मा हूं तो सारा ज्ञान क्लियर, चलना भी आसान। मैं देह हूं तो मुश्किल। ओम शांति।